आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ, DGISI और DGMO के अलावा वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हैं। आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास शुरू हो गया है। आर्मी चीफ और तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर यह इजलास शुरू हो गया है। तीनों सर्विसेज चीफ, DGMO और DGISI भी इस इजलास में शरीक हैं। बशीर चौधरी से जानेंगे। बशीर, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास कब शुरू हो चुका है? एजेंडा क्या है आज के इजलास का? जी, नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास शुरू हुआ है और आज के इजलास का एजेंडा नेशनल एक्शन प्लान पर टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की सरबराही में उस टास्क फोर्स ने सूबों के हवाले से कुछ तजावीज़ और सिफारिशात तैयार की कि किस तरह से जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात हैं और उनमें से कुछ नुकात जिन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था उस पर अमल दरामद करना है। तो वो इजलास शुरू हुआ है और आज के इजलास में चारों वज़राए शरीक हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील जी, DGISI, DGMO और वज़ीर आज़म के जो मामले ख़ुसूसी हैं खारजा अमूर तारक फातमी, वो भी शरीक हैं। और इजलास में नासिर जंजुआ इजलास को ब्रीफ कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जो टास्क फोर्स की सिफारिशात थी उनके हवाले से किस तरह से नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाना है, सूबों को किस तरह से जिम्मेदारियां अदा करनी है और नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का तरीकाकार जो नेशनल एक्शन टास्क फोर्स ने वज़ा किया है उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। और इसके बाद चारों सूबाई वज़राए आला अपने अपने सूबे में नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली पेशरफ पर जो है वो इजलास को आगाह करेंगे और एक नया लाहे अमल तैयार किया जाएगा कि किस तरह से नेशनल एक्शन प्लान जो सानिया पेशावर के बाद, सानिया ATF के बाद तजवीज़ किया गया था, इनेक्ट किया गया था, उसको मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाकर मुल्क के अंदर जो अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है। जी बशीर चौधरी, शुक्रिया आपका।